गुरुजी जिन्हें संतोषानंद गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, 1990 से गुरुदेव के साथ अध्यात्म क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं गुरुजी से यह गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व क्या है, आपके पास समाज का हर व्यक्ति इस अध्यात्म के संपर्क के लिए और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आकर के मिलता है, वो अपना जीवन उच्चतम संस्कारित बनाना चाहता है। आप गुरुदेव इसके बारे में सोपान दें, अपने विचार दें। बहुत अच्छा। आदरणीय चतुर्वेदी साहब हमारे आत्मीय हैं और संस्थान के साथ आरंभ से जुड़े हुए हैं। मैं पहले तो गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपका अभिनंदन करता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का भी अभिनंदन करता हूं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव, गुरु पूर्णिमा पर्व वास्तव में भारत की धरती पर तीज त्योहारों में से सबसे विलक्षण, सबसे अलग, सबसे महत्वपूर्ण, खास तौर से मानव जीवन के लिए त्योहार है। उसके पीछे कारण ये है कि जितने भी अन्य तीज त्यौहार होते हैं वो सब भौतिक संपदा को प्रदान करने वाले होते हैं। चाहे वो दीपावली का लक्ष्मी पूजन हो, चाहे वो होली मिलन का कार्यक्रम हो, चाहे दशहरा को हथियारों की पूजा आदि आदि, ऐसे ही राखी से लेकर सब जितने तीज त्यौहार हैं वे सब भौतिक संपत्ति को प्रदान करते हैं, सांसारिक दशा की ओर ले जाने वाले होते हैं। केवल एक त्योहार भारतवर्ष का ऐसा है ऋषियों मुनियों की धरती पर जो आध्यात्मिक दिशा की ओर जीवन को मोड़ता है। इसीलिए गुरुओं में सद्गुरु का जो महत्व है, इसलिए इसमें संत परंपरा से जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनके लिए ये कार्यक्रम खास है। ये जो गुरु पूर्णिमा है, पूर्णिमा तो पूरी साल में 12 होती है, अधिक मास होगा तो 13 पड़ेगी, लेकिन ये आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा है इसमें बादल भी होते हैं और इसमें सूर्य से प्रकाशित चंद्रमा प्रकाश करता है, तब रात और दिन, और बादल का मतलब है जीवन दान भी देता है और संकट भी बनता है। तो संसार में खास तौर से इस गुरु पूर्णिमा को इसीलिए चतुर्मास की व्यवस्था भी की गई है। चतुर्मास आरंभ होता है, सत्संग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, प्रकृति की संकुलता बनती है, आध्यात्मिक गुरु अपना ज्ञान देते हैं और शिष्यों को संबल देते हैं और सत्य से परिचित कराते हैं। इसीलिए गुरु दीक्षा संस्कार किया जाता है। 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण यह संस्कार इसलिए है कि संसार में लोग सब बड़े हैं, अपने आप को सब मानते हैं, तो गुरु कौन है? तो गुरु है बड़ा दीर्घ जो हो। जैसे शरीर में गुरु कौन है? शरीर में आत्मा सभी अंगों में है, वो दीर्घ है, गुरु है। और सारे अंग छोटे हैं, नाक छोटी, कान, अपना सबके नाम रूप गुण कर्म स्वभाव अलग अलग हैं, इसलिए लघु है। तो गुरु कौन हुआ? ज्ञान का स्वरूप, आत्मा ब्रह्म। गुरु को ज्ञान का स्वरूप कहा गया। तो शरीर में ज्ञान किससे मिलता है? आँखों में कोई ज्ञान नहीं, कानों में कोई ज्ञान नहीं, नाक में कोई ज्ञान नहीं, तो मुर्दा में भी सब ज्ञान होता। लेकिन आत्मा जब इसमें है वही तो गुरु सतगुरु है। उसके रहते हुए जब वो शरीर में रहता है तो सारे अंग सत्य से प्रतीत होते हैं और वो व्यवहार में भी व्यवहारिक बनते हैं और इसके बाद भी वो जो है बने रहते हैं, ऐसा दिखता रहता है। आत्मा नहीं हो, ब्रह्म नहीं हो, अर्थात जिसमें सच ज्ञान है वो जो है, तो सच ज्ञान कौन देगा? जो त्यागी होगा, जो सदाचारी होगा, जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार के विकारों का सदुपयोग कर पाएगा, ऐसा संत होता है। जो लोगों का परमार्थ करता है, जो लोगों के लिए सहृदयी होता है, समन्वयी होता है, जिसके अंदर दया करुणा होती है, इसलिए उनका ये त्योहार है। उससे जब लोग आके मिलते हैं
वही गुरु लोग इसलिए कहलाते हैं कि गुरु का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, संत अपना कोई अस्तित्व नहीं मानता, केवल ईश्वर का अस्तित्व मानता है और ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान देता है। वेदांत कहता है तो गुरु दीक्षा संस्कार दिया किया जाता है इस दिन खास तौर से। यूँ तो आजकल के गुरु तो कभी भी दीक्षा संस्कार करने लगे हैं, धर्म एक व्यवसाय हो गया है। मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन नहीं गुरु बोलना चाहिए, इस समय आवश्यकता है, क्योंकि सनातन संस्कृति का जो अध्यात्म है, मूल अध्यात्म है, उससे भटक करके जब लोगों को बताया जाता है, गुमराह किया जाता है, वो अधूरा ज्ञान है जी। तो अधूरा ज्ञान न होते हुए, अल्पज्ञ ज्ञान को न देते हुए मूल ज्ञान की जानने के लिए आपके पास मैं बैठा हुआ हूं। आप इसके बारे में बहुत अच्छा। तो मैं जो गुरु दीक्षा संस्कार का मतलब बता रहा था, जो आज के दिन गुरु पूर्णिमा में दिया जाता है, तो गुरु पूर्णिमा में दिन में भी प्रकाश है और रात में भी प्रकाश है। ऐसे ही जीवन में अविद्या, अज्ञान, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंचक्लेश बने रहते हैं। लेकिन जब ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो गुरु की पूर्णिमा कहलाती है, अर्थात जिसमें कितने भी संकट हो, बादल छाए हों, लेकिन उस संकट में भी फिर विचलित नहीं होगा। जो गुरु से दीक्षित हो जाएगा, सत ज्ञान मिल जाएगा जिसको, तो उसके जीवन में दिन और रात बराबर हो जाएंगे, सुख और दुख बराबर हो जाएंगे, अच्छा बुरा, अच्छा जी हाँ, अच्छा बुरा, उसे कुछ ऐसा नहीं लगेगा। ऐसी अवस्था गुरु पूर्णिमा के दिन की प्रतीकात्मक रूप से गुरु का शिष्य का मिलन होता है। गुरु इसीलिए क्या करता है कि उस ज्ञान को देता है जो सबसे बड़ा है। तो सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्म। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म है, बाकी सब स्वरूपात्मक है, लघु है। शरीर में, अकेले शरीर में कौन है? आत्मा है। तो सत्य वह ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो वह जो सत्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, उस सत्य का ज्ञान जो कराता है तब समझ तो आता है, अन्यथा समझ तो आएगा नहीं। तो संत लोग इस क्रिया को करते हैं। तो अब क्या करते हैं? संस्कार। संस्कार का मतलब होता है संग सहित आकार। प्रथम सा और अंकी बिंदी का मतलब है संग, और सा दूसरे का मतलब है हलंत हो जाए, उसका अर्थ है सहित, और आकार माने स्वरूप। जिसकी संगति से, जिसकी संगति के साथ से आकार बदल जाए, आकार माने जो स्वरूप है मनुष्य का, ये बदल जाए, चरित्र बदल जाएगा, नर से नारायण हो जाएगा, मनोर्भव वेदांत कहता है, मनुष्य हो जाएगा। वास्तव में ऐसी अवस्था को प्राप्त करेगा कब? अकेला संस्कार का उत्तर दिया ये तो हमने, जब गुरु की संगति के साथ हो जाएगा तब दीक्षा कहा। दीक्षा का मतलब है गुरु भी अपनी इच्छा को देता है और शिष्य भी अपनी इच्छा को देता है, इसलिए उसको गुरु दीक्षा कहा जाता है। गुरु क्या दे रहा है? इच्छा क्या है? इच्छा संसार है, संसार को इच्छामय बताया गया है। तो संसार किसको दे देता है? गुरु को समर्पित हो जाता है, सौंप देता है संसार। और गुरु क्या करता है? जो संसार में है, जिससे संसार है, उसको दे देता है उसके द्वारा। तो इच्छा किसके हुई थी? परमात्मा की इच्छा हुई थी। तो मनुष्य की इच्छा को तो दे दिया शिष्य ने गुरु को कि अब तो गुरुदेव तुम्हारी इच्छा हो सो। उन्होंने कहा भगवान की ही इच्छा से सब हो रहा है। तो इच्छा दोनों देते, उसका नाम ही दीक्षा है। इच्छा जो दे दी गई है, अब जो है दोनों से अनर्गल इच्छा नहीं कर सकता, गुरु से परामर्श करता रहेगा। साल भर में ना आए तो इस गुरु पूर्णिमा को आ जाते हैं शिष्य लोग, इसीलिए ये हमारे परंपरा है, आकर के अपनी बात करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, शिष्य को का जो है संवर्धन करते हैं। इसीलिए तो लिखा है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़ा खोट, और अंतर हाथ सहारते माहर मारा चोट। अंतर का मतलब है मन बुद्धि चित्त अहंकार को सहारा देता है जिससे वो टूट नहीं जाए। आजकल के बच्चे असमन्वयी हो रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं। अगर सच्चा गुरु है उसको सहारा भीतर से देगा, और बाहर के जो इंद्रियात्मक दोष हैं, प्रक्रियात्मक जो दोष है, उनका निवारण करेगा, वो गुरु हो जाएगा। इस प्रकार की तो गुरु दीक्षा संस्कार, ये तीनों अवस्थाओं का जो एक सेंटेंस बनता है वो जीवन को बदल देता है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा का जो महत्व होता है वो इसके लिए ही होता है कि जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है ये। अभी तक जितने गुरु हैं वो सब संसार का ज्ञान देते रहे, लेकिन जो ज्ञान संसार जिससे है उसका ज्ञान दे,
संसार का ज्ञान और संसार जिससे बना हुआ उसका ज्ञान, जिसमें संसार है, जिससे संसार है, उसका ज्ञान जो देता है वो जो है सदगुरु कहलाता है। और उसी का गुरु पूर्णिमा है। वह ज्ञान जब मिल जाएगा तब तो व्यक्ति के दिन रात बराबर हो जाएंगे। एक अंतिम प्रश्न गुरु जी, दत्तात्रेय की तरह क्या गुरु जी से और गुरु बना करके या उनसे जहाँ सीख मिलती हो, क्या और गुरु से सीख ली जा सकती है? गुरु दीक्षा क्या एक ही गुरु से लेना चाहिए या ज़्यादा? ये आज के समय में मैं समझ गया आपकी बात को। दत्तात्रेय जी ने प्रकृति में जी रहे जीवन के भौतिक संपदा के लिए उन्होंने गुरु की विशेषताओं के बारे में कि जिससे सांसारिक ज्ञान भी मिले उसको भी गुरु मानिए, लेकिन जो संसार के ज्ञान में जिस उस सत्यता का ज्ञान दे वो सदगुरु तो एक ही होता है। उसको सदगुरु कहते हैं और उसको गुरु कहते हैं। तो गुरु जो है जो भी ज्ञान बताता है, यानी दीक्षा केवल एक ही गुरु से होती है, लेना चाहिए, क्योंकि उसका एक अपना इष्ट होता है, एक अपना धर्म होता है, एक अपना संप्रदाय होता है, एक ही भूत होता है। हाँ, ये अवश्य है कि कभी कभी ये देखा जाता है कि गुरु जो है वो किन्हीं कारणों से आजकल त्रुटियां हो रही हैं। मैं इस पर नहीं बोलना चाहता था, आपने उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। आज वास्तव में ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो कालनेमी होते हैं, उसके बाद में शिष्य लोग जो है परेशान हो जाते हैं। गुरु स्वयं जो है ढपोल संघ बन के समाज के बीच आते हैं और जब आते हैं तो घृणा के पात्र बन जाते हैं। और वो जो शिष्य बन चुका है वो कैसे जो है त्याग करे, उसका कैसे त्यागे, क्या करे, इसकी बड़ी भारी विडंबना है। इसकी वजह से, इसी कारण से हमारे यहाँ ये कहा गया है कि सांसारिक अवस्था में दत्तात्रेय जी ने इसीलिए जो है जो गुरुओं की संख्या को बढ़ाया है। तो प्रकृति के रूप में तो पहले दत्तात्रेय जी की तरह देखिए कि इसका आचरण कैसा है। दत्तात्रेय का प्रकृति में ज्ञान का गुरु का आशा ये है कि इसके हर अंग को देखिए कि इसके हर अंग का ज्ञान क्या है, तो वो दत्तात्रेय जी का ज्ञान काम आ जाएगा। केवल ये नहीं, गुरु कीजिए जानकर, पानी पीजिए छानकर। जानकर का मतलब है उससे कुछ ज्ञान मिले आपको। अगर क्यों ज्ञान नहीं, उससे केवल ये देखिए कि इसका तो बड़ा जलवा बहुत अधिक है, शासन और प्रशासन में इसकी बहुत पकड़ है, लेकिन उसका जो है आचरण बता देगा कि आचरण की स्थिति क्या है। जब तक इस प्रकार की संगति नहीं करता है उनके पास जाते रहना चाहिए। जिसके प्रति आपकी आस्था हो उसके पास जाते रहिए, लेकिन दीक्षा ऐसे नहीं लीजिए, वहाँ रहिए। जब आपको लगे कि वहाँ ज्ञान है, ज्ञान मिल रहा है, जो ज्ञान देने लगे, वो ज्ञान माने क्या है? ज्ञान माने है ईश्वर, परमात्मा, वो सत्य जिससे ये सब ज्ञानी होता है संसार, वो अगर देने लगे। जानकर का मतलब ही ये है जो है भगवान शंकर ने कहा था, जब सती के समय पर उन्होंने भगवान को याद किया कि प्रभु उनमें आप कैसे लगते थे वनवासी में, भगवान प्रकट हो गए। वही बात जब देवता आए उनके पास और बोले कि हमें खबर बताओ साकेत में मिलेंगे भगवान के क्षीर सागर में मिलेंगे। शंकर भगवान बोले क्यों परेशान हो रहे हो? अरे तुम तो मानते हो ऐसा कि क्षीर सागर में होंगे, तुम मानते हो कि साकेत में होंगे, बैकुंठ में होंगे, और मैं मानने की बात नहीं मानता, मैं तो जानी है, मैंने तो हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। आप तो स्तुति करिए, प्रार्थना करिए। तो वो एक सूत्र उनको पकड़ में आ गया है। इसलिए ये गुरु के लिए, सदगुरु की चाह में जो लोग भटकते रहते हैं, भटकने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ आपको ज्ञान लगने लगे, जहाँ आपको दिखने लगे, जहाँ आपको समझ में आने लगे और आपको ज्ञान जहाँ प्राप्त होने लगे, वही तो आपका गुरु है। जो ज्ञान के लिए, जो सदज्ञान के लिए करे, और जो केवल इसके लिए करे कि जाओ तुम मेरे चेले हो गए, जाओ जो है सड़क पर किताबें बांटो, जाओ किताबें बेचो, मैं खंडन करता हूँ। ऐसे संप्रदाय नाम नहीं ले रहा हूँ, मत मतांतर नहीं ले रहा हूँ, जो भारतीय सनातन संस्कृति के विरोध में कार्य कर रहे हैं। और भारत सरकार, राज्य सरकारें या अखाड़ा परिषद या मठ परंपरा के लोग इसका विरोध नहीं कर रहे। ऐसी अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं जो भारतीय सनातन धर्म संस्कृति के विपरीत हैं।
अरे जो शिष्य बना है, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा है, आपने भगवान का तिलक लगा रखा है और आप किताबें बिचवा रहे हो, आप सड़क पर जो है भीख मंगवा रहे हो, आप जो है धन इकट्ठा करके बिल्डिंगें बनवा रहे हो, जिसमें त्याग और तपस्या, साधना और उपासना का मार्ग है, उसे व्यवसाय का मार्ग बना लिया है। और जो है हमारे धर्म स्थानों में भी यह होने लगा है। धार्मिक स्थान है जहाँ त्याग और तपस्या और वैराग उत्पन्न होता था, जिनको देखकर आज उनमें जाकर देखिए तो वहाँ वैराग अगर आ गया होगा तो वहाँ अनुराग पैदा हो गया होगा। हमारे भगवान शंकर जैसे को हृदय में जाकर के जो प्रकृति प्रभावित करती है, उस प्रकृति ने जब कामदेव ने अपना वसंत पैदा कर दिया तो उस समय उनकी आसन डोल गई। और आसन जब डोल गई, सोचिए काम कितना भीतर तक प्रभाव डालता है। जो भीतर भगवान का ध्यान कर रहे थे शंकर, वे शंकर की आसन डोल गई बसंत से। आज हर आश्रम में बसंत दिखाई देगा आपको, और जहाँ आश्रम बसंत पूर्ण हो जाएंगे, जो मंदिर हैं वे बसंत पूर्ण हो जाएंगे, तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा इसकी बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा न होता तो आज अपराध की घटनाएं, आज सनातन धर्म की विकृति का स्वरूप ये दिखाई न देता। आज लोग इस पर टिप्पणी न करते, आज लोग इसके प्रति घृणा न करते। इसलिए आपने जो पूछा कि हाँ, व्यापारिक जो गुरुओं से बचिए, उनसे दूर रहिए, उनके आचरण पर संगति करिए। आचरण में बिगड़ जाता है आदमी जो जैसी संगत करता है। संस्कार जायते ध्वजा उच्चते, वो संस्कार से भी हो जाता है, और अगर संस्कार ही बदल जाए तो फिर जो है नीचे भी आ जाता है। इसकी आवश्यकता है। आपने बहुत अच्छा चिंतन हमारे बीच रखा है। मैं सभी गुरुओं को और जो शिष्य लोग समर्पित होकर के उनकी निकटता को प्राप्त कर चुके हैं, वे सब बंदनी बन जाती है। गुरु जी से जो चिंतन मिला है, अब कुछ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। महामंडलेश्वर जी ने जो अपना चिंतन दिया, यह सारा चिंतन आप अनुकरण करें और देख करके अपने गुरु को जीवन के लिए बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राधे राधे। अध्यात्म को समझने और परखने के लिए राजेश चतुर्वेदी न्यूज़ देखते रहिए। अंकित वाजपेयी के साथ राजेश चतुर्वेदी। जय हिंद, जय भारत।